तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे, जो भी बात करेंगे पूरा डिटेल में बात करेंगे। आधा अधूरा जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसके बारे में बात करेंगे कि जो आधा अधूरा जानकारी सभी लोग देते हैं उसके पेंशन योजना के बारे में। ठीक है, पेंशन योजना के बारे में अभी से अभी तक आप जितने भी यूट्यूबर का वीडियो देख लो, लेकिन सब आपको आधा सीधा बताते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, कुछ न्यू बताते हैं। मतलब आधा से अधिक यानी 90% झूठ बताते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ सही बताते हैं। ठीक है, तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में क्या सबसे बड़ी यहाँ पे बाधा आ रही है पैसा अकाउंट में भेजने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा जिनको अप्रैल में पेमेंट नहीं आया था, कि जिन व्यक्ति को वृद्धा पेंशन चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, जिस भी पेंशन के तहत आप लाभ ले रहे हो, अगर आपको अप्रैल में पेमेंट नहीं आया पेंशन योजना के तहत, ठीक है, अगर अप्रैल में आपको पेमेंट नहीं आया हुआ है तो आपका मई में भी नहीं आया। ठीक है, मई का भी पेमेंट जून में आना था, वो नहीं आया। ठीक है, अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल में जो पेमेंट आने वाला होता है, ठीक है, अप्रैल में जो पेमेंट आने वाला होता है वो जो है अप्रैल से पहले का मंथ, यानी अप्रैल से पहले कौन सा मंथ होता है? मार्च। ठीक है, मार्च का पैसा अप्रैल में आता है। ठीक है, तो मार्च का पैसा अप्रैल में आता है और अप्रैल का पैसा मई में आता है, मई का पैसा जून में आता है और जून का पैसा जो है जुलाई में आएगा। स्वाभाविक बात है, जो आपका पिछले मंथ का पेमेंट अगले मंथ तक दिया जाता है। तो पेंशन योजना में क्या हुआ कि जिसको अप्रैल से पेमेंट आना बंद हुआ है उसको कंटिन्यू बंद हो गया है। लगभग एक भी पेमेंट अप्रैल के बाद नहीं आया है। जिनको आ रहा है, ठीक है, जिनको आ रहा है उसको कंटिन्यू आ रहा है। कंटिन्यू मतलब हर महीने आ रहा है उनको पेमेंट। तो जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए ये वीडियो है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हम इस प्रकार के योजनाओं से रिलेटेड जानकारी, जो भी सही और सटीक जानकारी होती है, वो आप लोगों तक हम पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थंबनेल में देखेंगे कि बिहार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन पेंशन क्यों रुकी हुई है। ठीक है, 1100 रुपया पेंशन बंद, नहीं मिलेगा पेंशन। अब गांव गांव में होगा भौतिक सत्यापन, सभी की रुकी हुई पेंशन 30 जून तक भौतिक सत्यापन रखा गया है। ठीक है, ये थंबनेल में लिखा हुआ है। जो थंबनेल में लिखा हुआ है वो जरूरी नहीं कि वही आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, तो लेकिन बताऊंगा वही। ठीक है, तो बिहार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जिसका रुका हुआ है, जिन भी लाभार्थी का, जिस लाभार्थी का पेंशन रुका हुआ है उसको क्या करना है। ठीक है, तो आपका जो पेमेंट अप्रैल से रुका हुआ होगा, अगर आपका अप्रैल में आया है तो आपका पेमेंट नहीं रुका हुआ है, तो आपके कुछ खाते में परेशानी की वजह से आपका पेमेंट नहीं आया है। तो अगर आपका पेमेंट अप्रैल में आया है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अप्रैल में पैसा अगर नहीं आया है तो आपको परेशानी है। ठीक है, यहाँ पे जो है अप्रैल का पैसा नहीं आया है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि अप्रैल में आपका पैसा नहीं आया है। ठीक है, अप्रैल में आपका पैसा नहीं आया है तो भौतिक सत्यापन क्या है? आप ई-केवाईसी करवाए होंगे दिसंबर में, दिसंबर 25 से ई-केवाईसी चालू हुआ था, लगभग अभी तक चल रहा है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी में कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को पता होगा ई-केवाईसी अगर आप करवाए होंगे, सभी लोग करवा लिए होंगे। मेरा मानना है लगभग 99.9% लोग ई-केवाईसी यानी जीवन प्रमाणीकरण करवा चुके हैं। ठीक है, फिर भी जो है 90% लोगों का पेमेंट रोक दिया गया है। वो क्या कारण है? ठीक है, अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है तो क्या कहते हैं? भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन, ये भौतिक सत्यापन क्या होता है? अगर आपको 30 जून तक पेमेंट नहीं आता है, 30 जून तक आपका पेमेंट रोक दिया जाता है, तो आपको भौतिक सत्यापन करवाना है। भौतिक सत्यापन क्या होता है कि भौतिक सत्यापन में आपको करना होता है कि आप अपना ई-केवाईसी यानी लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे। ई-केवाईसी जो देते हैं, आप कॉमन सर्विस सेंटर से करवाए होंगे, तो वो एक लाइफ सर्टिफिकेट नाम का एक कह सकते हैं आप वृद्धा पेंशन का रिसीविंग निकाल के देते हैं, आम भाषा में रिसीविंग निकाल के देते हैं। वो रिसीविंग, अपना बैंक का पासबुक और आधार कार्ड लेके अपने नज़दीकी ब्लॉक, नज़दीकी के आपको ब्लॉक प्रखंड यानी ब्लॉक में ही संपर्क करना है, या आपके पंचायत में अगर मिनी ब्लॉक है तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो उस किसके पास जाना है? एक आता है रोजगार सेवक।
रोजगार सेवक वो जो मनरेगा के अंतर्गत काम करता है, जो ब्लॉक के अंतर्गत काम करता है वो क्या करता है, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, ठीक है। और एक नाम याद नहीं आ रहा है, एक और होते हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं। तो उसके पास आपको मतलब फिजिकल रूप में ये सब का कॉपी यानी आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जो है ई-केवाईसी का फिजिकल कॉपी डालना होता है, ठीक है। अगर 30 जून तक आपका पैसा नहीं आता है तो आपको भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। अभी इसका लास्ट नोटिफिकेशन डेट जारी हुआ है जिसका पेमेंट रोका गया था, कि उसको कहा गया है कि उसका जो जून 30 यानी 30 जून तक पेमेंट आ जाना चाहिए। 30 जून तक पेमेंट आ जाना चाहिए यानी 2 महीने का पैसा आएगा। उसके बाद अगले माह का तो वो अलग से बात है, वो अगले माह में देखा जाएगा, यानी जून का जो पैसा है वो जुलाई में देखा जाएगा। तो पिछले 2 महीने का 2 माह का पेमेंट जो है वो नहीं आया है। तो 30 जून तक आपका नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। यानी तो अगर 30 जून तक पेमेंट नहीं आता है तो ब्लॉक द्वारा नियुक्त जो भी इस विभाग के हिसाब से काम करते हैं वो आपके घर तक आ सकते हैं। आपका अगर पेमेंट नहीं आया है, सब ब्लॉक में भी स्टेटस दिखाई देता है, ठीक है। स्टेटस भी अगर आप देखते होंगे तो स्टेटस में क्या दिखाता है कि अप्रैल माह का पेमेंट अगर आपका नहीं आया हुआ तो अप्रैल माह का पेमेंट जो है प्रोसेस सक्सेसफुली दिखाता है, प्रोसेस सक्सेसफुली दिखाता है। लेकिन अगर आपका पेमेंट आ गया है तो क्या दिखाता है, अप्रैल माह का पेमेंट डन सक्सेसफुली और मई माह का भी डन सक्सेसफुली। डन और प्रोसेस का मतलब होता है, डन का क्या मतलब होता है कि डन मतलब पेमेंट चला गया है आपके अकाउंट में, ठीक है। और प्रोसेस का मतलब प्रोसेस में ही है आपका। इस प्रकार से आपको करना होता है। मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।